जनरल समरेश सालिक साहब, आपसे कंटिन्यू करना चाहूंगा सर। जनरल साहब, बहुत अच्छी बात है, चाइना के बारे में अभी दुनिया के जरीदे लिख रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, कि इस जंग के बाद चाइना सुपर पावर बन चुका है, अमेरिका को बाईपास कर दिया है। चाइना ने 4 पॉइंट सामने रखे हैं, बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ पे अमल करें, स्टे कमिटेड टू अ बैलेंस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन इनसे लग ये रहा है कि वो ये कह रहे हैं अमेरिका को कि तुम किसी मुल्क के सरबराह को वेनेजुएला की तरह उठा नहीं सकोगे। वो ये कह रहा है इजराइल को कि तुम अपनी दहशतगर्दी, नस्लकुशी, जेनोसाइड कंटिन्यू नहीं कर सकोगे। क्या आप समझते हैं कि चाइना की सुप्रीमेसी आज दुनिया में जिस स्पीड से बढ़ रही है, कुछ ही वक्त में इतनी बढ़ जाएगी कि ये इन सुपर पावर्स को इजीली कंट्रोल कर सकेगा? योर व्यूज ऑन द करंट चाइनीज सिचुएशन, जनरल समरेश सालिक साहब। थैंक यू ताला भाई। देखिए, नेपोलियन ने 200 साल पहले कहा था कि चाइना इज अ जायंट, लेट इट स्लीप, इफ इट अवेक्स इट विल शेक द वर्ल्ड। और जिस ऑथर ने, ग्राहम एलिसन ने अपनी बुक में ये कोट किया, उसने कहा कि चाइना इज अवेकनिंग एंड द वर्ल्ड इज बिगिनिंग टू शेक। मैंने चला भाई जब पीएचडी सी पैक के ऊपर की तो मैंने ये कंक्लूड किया कि हमारा फ्यूचर जो है दैट इज अटैच्ड विद चाइना, क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, यूएस एक डिस्टेंट पावर है। चाइना में इज राइजिंग, यूएस इज डिक्लाइनिंग। चाइना जो है उसने हमेशा हमें बुरे और अच्छे वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है, यूएस ने हमेशा हमें एज ए क्लाइंट यूज किया है। तो मैंने अपनी पीएचडी के दौरान वेरियस स्कॉलर्स को इंटरव्यू किया और मिनिमम टाइम मुझे किसी की असेसमेंट मिली कि 12 से 15 साल लगेंगे चाइना को यूएस को ऊपर टेक करने में। ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, 6 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। वो जो 12 से 15 साल का ओपिनियन दिया था वो थे ब्रूनो मैकाइस, हु इज अ पोर्चुगीज स्कॉलर, जिसने किताबें लिखी हुई हैं हमारे रीजन के ऊपर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये 25 और 26 की जो जंगें हुई हैं, इससे ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गया है। अब आप देखें जंग से पहले किस तरह की एरोगेंस थी प्रेसिडेंट ये जो है ट्रंप की, और जंग जब नेर क्लोजर आ रही है तो उस वक्त किस तरह की ह्यूमिलिटी है प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स में। तो मेरे नजदीक ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हेसन हो गया और ये नजर आ रहा था, क्योंकि 25 में चाइनीज टेक्नोलॉजी ने बीट किया वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को। अब तो उसने बिल्कुल ही स्क्वाश कर दिया जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। नेवल सुप्रीमेसी उनकी गई, एयर सुप्रीमेसी उनकी गई, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की सुप्रीमेसी उनकी गई, बहुत एक्सपेंसिव रडार्स, दे लॉस्ट देयर रेलेवेंस। तो मेरे नजदीक चाइना ने बहुत ज्यादा गेन किया है और आप देखेंगे कि अगले चंद सालों में ये जो सफर है चाइना का, ये बहुत क्लियरली आपके सामने नजर आ जाएगा कि दे हैव इमर्ज्ड एज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे नजदीक इससे पहले जब यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड थी तो रूल बेस्ड वर्ल्ड नहीं रही थी, रूल्स खत्म हो गए थे। यूएन जो है वो बिल्कुल जो है वो एक इनफेक्टिव बॉडी बन गई। गाजा में आपने देखा किस तरह के मजालिम हुए। चाइना की डोमिनेशन के साथ रूल बेस्ड वर्ल्ड विल रिवर्ट बैक इंशाल्लाह। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चाइना के इन 4 पॉइंट से न सिर्फ अमेरिका और इजराइल कंट्रोल में आएंगे बल्कि मोदी भी कंट्रोल में आ सकता है और फिर अफगानिस्तान भी कंट्रोल में आ सकता है। इन 4 पॉइंट्स पे इंप्लीमेंटेशन लग ये रहा है कि चाइना करवा के छोड़ेगा सख्ती से। आपको भी ऐसा लग रहा है सर? और जनाब, आपने किधर मोदी का जिक्र कर दिया, वो ऐसे वजू करना पड़ जाएगा दोबारा। बहरहाल मकसद यहाँ ये कहने का है कि चाइना के ये 4 पॉइंट सिर्फ 4 पॉइंट नहीं है, बल्कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बताने के लिए कि अब अमेरिका के नियम के ऊपर काम नहीं चलेगा, बल्कि अब नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, और ये यूएई के लिए, कतर के लिए, यानी कि जीसीसी मुमालिक के लिए ये उन्होंने एक पैगाम दिया। अब आप देखें ना, शेख खालिद साहब जो वहाँ गए हैं वो अपने साथ किन को लेके गए हैं? मिनिस्टर ऑफ ट्रेड गए हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट गए हैं और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री गए हैं। ऑयल एंड इंडस्ट्री, वहाँ बाकायदा ऑयल का भी एक मिनिस्ट्री है। तो मकसद यहाँ ये है कि ये वहाँ गए हैं, 2024 में इनके वालिद वहाँ गए थे, और फिर उसके बाद चाइना ने एक अरब स्टेट्स के साथ चाइना अरब स्टेट एक समिट कराया था, जो इस साल दोबारा होने जा रहा है गालिबन साल के आखिर में। तो चाइना ने एक रोड मैप दिया है जिसको वो विन विन सिचुएशन कहते हैं, और ये बात दुरुस्त है कि एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो मैं गुजारिश कर रहा था वो चेंज हो गया। आप देखें
हंगरी के अंदर अमेरिका नवाज जो हुकूमत थी उसका वहां 16 साल के बाद खात्मा हो गया, और वहां बावजूद इसके कि जेडी वेंस को भेजा गया 6 दिन कबल इलेक्शन से और कहा कि जनाब वो प्राइम मिनिस्टर विक्टर से भी मिले, बाकी भी मामलात हुए, लेकिन अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। फिर ये हो गया कि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर विक्टर को वोट देगा और अगर उनकी हुकूमत आई तो हम तमाम आपके जो मसले मसाइल हैं खासतौर पे मुआशी वो हल कर देंगे। 2/3 अक्सरियत से शिकस्त। दिस मीन्स के जो अमेरिकन हेजमोनिक डिजाइन है उसको यूरोप के अंदर आड़े हाथों उनका डिमाइस हो रही है। आप देखें कि जॉर्जियो मेलोनी जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, वो क्या कर रही हैं। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर पेड्रो स्पेन के, उन्होंने तो इसराइल से अपने सिफारती ताल्लुकात भी खत्म कर लिए और फ्लोटेला भिजवा दिया 30 कश्तियों का। देखें ये दुनिया तब्दील हो रही है और ये तब्दीली आ नहीं रही, ये तब्दीली आ गई है। सर ऐसे ना बोले, वो लोग समझेंगे आप इमरान खान की बात कर रहे हैं। अरे जी मैं वही बताना चाह रहा हूं कि वो तब्दीली भी आ गई है। वो जहां है वहीं खुश रहेंगे। अब्दुल्ला भाई इजाजत दे, मुनव्वर पवार साहब आ गए, अगर उनसे मैं एक सवाल पूछ लूं आपकी इजाजत से। खान साहब हैं वो वहीं होंगे। ओके, पॉइंट टेकन। पवार साहब थैंक यू फॉर योर टाइम, आई नो योर टाइम इज वेरी प्रेशियस टुडे। पवार साहब पूरी सिचुएशन पे आपका तज्जिया, चाइना की इंपॉर्टेंस वाज़े हो गई, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस वाज़े हो गई, क्या सीज फायर की डेडलाइन से पहले ये अमन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे इन योर ओपिनियन? मुनव्वर हुसैन पवार साहब। देखिए मुख्तसर मैं ये कहूंगा कि ये जो जंग मुसल्लत की गई ईरान के ऊपर, इसके पीछे न्यूक्लियर इशू नहीं था, इसके पीछे जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म थी उसको रीइंफोर्स करना था, जिसे इस जंग के जो थ्रेट था, जो वॉर का थ्रेट था, अमेरिकन मिलिट्री पावर का जो थ्रेट था, वो जायल हो गया इस जंग से। और जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वी आर लिविंग इन ट्राइपोलर वर्ल्ड, और अब मल्टीपोलैरिटी बिल्कुल साबित हो चुकी है। जब ताइवान की अपोजिशन चाइना पहुंचती है, मैक्रोन कहता है कि हम तीसरी जगह पे जा रहे हैं, जब मार्क कार्ने कहते हैं कि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हम खत्म करते हैं, यूरोप के अंदर जो इजराइल की सपोर्ट है वो ड्राई डाउन होती है, पहली मर्तबा अमेरिका के अंदर सवाल उठता है कि अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट। तो वी आर लिविंग इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब मसला जो फंसा हुआ है बजाहिर, प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए ट्रॉफी, बिकॉज उनकी जो पॉपुलैरिटी है लोएस्ट एप के ऊपर खड़ी है, एप्स्टीन पर -60 और ईरान वाले मसले पर -40 है इस वक्त। तो उससे रिकवर करने के लिए वो दो काम चाहते हैं, एक तो ये एग्रीमेंट चाहते हैं, दूसरा जो नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट हैं किम जॉन, उनके साथ मुलाकात चाहते हैं। जब वो 14 मई को चाइना तशरीफ ले जाएंगे तो वहां चाइनीज हुकूमत को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि किम जॉन के साथ मुलाकात करवाएं। अब मसला ये है कि अगर न्यूक्लियर इशू था तो IAEA में वो हल हुआ था, JCPO जो 2016 जनवरी के अंदर इंप्लीमेंट किया गया उसमें वो हल हुआ था, या ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर का जो आर्गुमेंट था कि 27 फेब को मामला तय हो चुके थे जिसमें नो यूरेनियम एनरिचमेंट होगी, नो स्टॉक फाइलिंग होगी और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसके बावजूद हमला क्यों हुआ? अगेन माय आर्गुमेंट इज कि वो अपनी इंपीरियलिज्म को रीइंफोर्स करना चाह रहे थे यहाँ पे, और इस वक्त वो ऐसे दलदल में फंसे थे, इनफैक्ट उन्हें पाकिस्तान से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से राब्ता करना पड़ा कि इस मसले को हल करवाएं, और इसी वजह से बार बार आपको तारीफें नजर आती है पाकिस्तान की लीडरशिप की। नो डाउट कि पाकिस्तान का जो इस वक्त ट्राइजोनिया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब हैं, इनकी बहुत